को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज भी लोग इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ज्यादा नुकसान हमको चोटी वालों से नहीं हुआ है। आज अगर मजहब इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो दाढ़ी वालों से नुकसान हो रहा है। आज हमारी कौम अगर बर्बाद हो रही है तो बेअमल मौलवियों की बुनियाद पर ये कौम बर्बाद हो रही है, और जाहिल पीरों के चक्कर में फंस के ये कौम बर्बाद हो रही है। इस कौम को बचाया है हाफिज़े मिल्लत ने, इस कौम को बचाया है बुरहाने मिल्लत ने, इस कौम को बचाया है मुफ्ती आजम ने, इस कौम को बचाया है आला हजरत ने, इस कौम को बचाया है कादू शरिया ने, इस कौम को बचाया है सूफी मिल्लत ने, इस कौम को बचाया है मारहरा के आले पाक ने, इस कौम को बचाया है अजमेर के करीम नवाज ने, इस कौम को बचाया है बगदाद के गौसे आजम ने, इस कौम को बचाया है करबला के इमाम अली मकाम ने, इस कौम को बचाया है मौलाए कायनात ने। जब इस्लाम पे उंगली उठी है तो इस्लाम का सबसे पहला खतीब, इस्लाम का सबसे पहला मुफ्ती, इस्लाम का सबसे पहला मुफ्ती, इस्लाम का सबसे पहला खतीब, इस्लाम का सबसे पहला मुबल्लिग हजरत उमर बिन हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल जानशीने पैगंबर सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने सीने में इस्लाम का दर्द लिए हुए मुस्तफा के कदमों पर कुर्बान हो। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने सूफिये मिल्लत, वाह वाह वाह। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रदियल्लाहु तआला अन्हु, जब इस्लाम सीने में आया, इस्लाम ने इनकलाब बर्पा किया। उमर बिन खत्ताब, मगर एक जुमला सुन लीजिए, मैं आपके साथ नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, एतमादे सूफिये मिल्लत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती काज़िम हुसैन साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सूफिये मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती काज़िम हुसैन साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तशरीफ रखिए। मेंबर शरीफ की जीनत में एक और इजाफा हुआ, एक के बाद दिगरे आप देखते रहेंगे। एतमादे सूफी मिल्लत आलिम हक हजरत अल्लामा मुफ्ती काज़िम हुसैन साहब क़िबला मेंबर शरीफ पर जलवाबार है। आलिम दीन का चेहरा देखना इबादत, सुभान अल्लाह। मगर आलिम दीन हो, आलिम दुनिया नहीं, आलिम दीन की मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आलिम दीन का चेहरा देखना इबादत। जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया उसने, सरकार फरमाते मुझसे मुसाफा किया। इसमें बड़ी हिकमत है, बड़ा राज है। आलिम की शान क्या है, आलिम का मकाम क्या है, आलिम की हैसियत क्या है, हम क्या बड़े बड़ों ने नहीं बयान कर सका आज तक। यही वजह है कि आलिम का मर्तबा कर ले बेशक तो जन्नती है। हाय 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 हाय, वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने सूफिये मिल्लत, वाह वाह वाह। इस पर अमल जो कर ले बेशक वो जन्नती है। जफर बनारसी साहब बिल्कुल उछल गए और कहा, माथा चूमा और कहा, सूफिये मिल्लत, मैं आपको जानता हूँ कि सिर्फ आप सूफिये मिल्लत नहीं हो, बल्कि मुफ्ती आजम की एक करामत हो। सूफिये मिल्लत किसी एक फर्दे वाहिद का नाम नहीं है, मसलके आला हजरत की तर्जमान का नाम सूफिये मिल्लत है, मुफ्ती आजम की अताओं का नाम सूफिये मिल्लत है, सरकार गरीब नवाज के फैज का नाम सूफिये मिल्लत है, गौसे पाक की करामतों में से एक करामत का नाम सूफिये मिल्लत है। अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जिसने सूफिये मिल्लत से मुरीद हुआ गोया कि वो मुफ्ती आज़म हिंद से मुरीद हुआ। ये सूफिये मिल्लत थे। अब मैं आखिरी बात बताऊं, मेरे मुर्शिद का, सरकार सूफिये मिल्लत का सबसे पहला मिशन क्या था, बस ये बता के मैं रुखसत हो रहा हूँ। मतलब दुनिया से नहीं, कुर्सी से। सुभान अल्लाह तो बोल दो यार, और जोर से तवज्जो है ना। सुनिए, मैं आज कोई शेर व शायरी भी नहीं कर रहा हूँ। नेमत साहब जानते हैं कि मैं बहुत शेर पढ़ता हूँ, पेट भर पढ़ता हूँ,
पहला मिशन सूफी मिल्लत का, जलसे का महासल, ये उलमा क्यों आए हैं, मुनाज़िरे अहले सुन्नत क्यों आए हैं, अल्लामा काज़िम हबीबी साहब क्यों आए हैं, ये जलसा किस लिए किया गया है, बस ये बंद जुमलों में मैं अर्ज कर रहा हूँ। सूफी मिल्लत का पहला मिशन क्या था? ऐ मुरीदो तुम भी याद रखना, ऐ मुरीदो अपने दिल के तिजोरी पे नोट करके रखना, कल सूफी मिल्लत तुमसे सवाल कर सकते हैं, कल आला हजरत तुमसे पूछ सकते हैं, कल मुफ्ती आजम तुमसे सवाल कर सकते हैं, बल्कि सवाल होगा ही। अगर लचरपोश तुम्हारे अंदर पैदा होगा, सुलह कुल्लियत तुम्हारे अंदर आएगी, तो याद रखना कल कयामत के दिन तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। चाहे वो आलिम हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो सैयद हो, चाहे वो शायर हो, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो खतीब हो, अगर सुलह कुल्लियत उसके अंदर आ रही है तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ना, ऐसे मौलवियों की तकरीर मत करवाना, ऐसे पीरों से मुरीद मत होना। सबसे पहला मिशन सूफी मिल्लत का ये था कि मसलक आला हजरत पर मजबूती के साथ कायम रहो और वहाबियों से दूर रहो। यही महासल है जलसा करने का। और अगर ये नहीं हुआ तो लाख जलसे करते रहो, ये जलसा करना काम ना आएगा, नमाज का पढ़ना काम ना आएगा, कुरान की तिलावत करना काम ना आएगा। इसलिए कि जब तक मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से तुम दूरी न बनाओगे, तब तक तुम्हारी नमाज काबिल कबूल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यही पैगाम सूफी मिल्लत जमाने को बताते हैं। जोर से बोलिए, जोर से। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सारी जिंदगी सरकार सूफी मिल्लत का मामूल और अमल अल हक अल हुब्बु फिल्लाह, बोलो यार, वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए दोस्ती करो और अल्लाह के लिए दुश्मनी करो। बात समझ में आ रही है? ये जात मत देखो। सैयद साहब किबला भी मेंबर शरीफ पे जलवागर है, सैयद गुलाम गौस साहब किबला, सैयद सहीहुन नफ्स सैयद मेंबर शरीफ पे जलवागर है। सैयद की मौजूदगी में जुमला बोल रहा हूँ। मुफ्ती ज़ियारत साहब, अल्लामा काज़िम पढ़े पढ़े ये जिम्मेदार आलिम, इन उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। जात न देखना, शरीयत देखना। जात बाद में है, मुस्तफा की शरीयत जात बाद में है। लोग जात देख करके गुमराह होते हैं। अरे वो सैयद है, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, सैयद के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मसला सुनो, सैयद की ताजीम सैयद वाजिबुत ताजीम है। बोलो बोलो बोलो, सैयद वाजिबुत ताजीम है, उसकी ताजीम जरूरी, उसके कदम की ताजीम जरूरी, वो जो चप्पल पहने उस चप्पल की ताजीम जरूरी है अहले सुन्नत के लिए। ये है, मगर कौन सैयद, यही बता के रुखसत हो रहा हूं। जोर से बोलो, जोर से। कौन सैयद? वो सैयद जो आज के इस दौर में आसान जुमलों में मैं कह दूं, जो आज के इस दौर में टनाटन खूंटा ठोक पर भी सैयद है, उस सैयद की ताज़ीम है। मसलक आला हजरत से हट जाए, सुलह कुल्लियों से मेल मिलाप कर ले, सुलह कुल्लियों से मुसाफा कर ले, सुलह कुल्लियों के पीछे नमाज पढ़े, वहाबियों का रद्द न करे, सुलह कुल्लियत का रद्द न करे। ऐसे सैयद की ताज़ीम नहीं है, ऐसे सैयद की ताज़ीम नहीं है, ऐसे सैयद की ताज़ीम नहीं है। मैं उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया जो इस जुमले को गलत साबित कर दे, और ये जुमला बोल के जा रहा हूँ। साथ में है, मुस्तफा की शरीयत पहले है। वाह 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 वाह, हक है, मुस्तफा की शरीयत पहले है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको शरीयत मुस्तफा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। जोर से बोलो, जोर से। और एक बात और, अल्लामा काज़िम साहब की मौजूदगी में, दुश्मनी अलग चीज है, दुश्मनी अलग चीज है और बेअदब होना अलग चीज। तवज्जो है, बोलो यार। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेअदब नहीं थे, बेअदब नहीं थे।
दुश्मन थे, सरकार के दुश्मन थे, मगर जब सच्चाई दुश्मन के सामने आती है तो सर झुका के कबूल कर लेता है। और अबू जहल बेअदब था, अबू जहल बेअदब था। हबीबे यमनी को बहकाया और हबीबे यमनी को मक्का बुलाया और बुला के कहा, देख मोहम्मद का जादू अर्श आज़म पे भी चल रहा है। जोर से बोलो माज़अल्लाह। कहा उसका जादू अर्श आज़म पे भी चल गया, चांद पे भी चल गया। देख तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे बुलाया हूँ। ये जादूगर है, ये शोभताबाज है, तरह तरह की बात करने लगा। मगर याद रखना हबीबे यमनी दुश्मन है, गुस्ताख नहीं है। अबू जहल गुस्ताख है, तवज्जो दीजिएगा। गुस्ताख होना अलग है, दुश्मन होना अलग है। हबीबे यमनी गुस्ताख है, मगर आया सरकार की बारगाह में, सच्चाई पता किया और सच्चाई पता करने के बाद अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर है। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आया और आने के बाद कहता है, प्यार से बोलो तो मैं बात जल्दी से अर्ज कर दूं। पूरा मजमा हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। कहा मेरा तीन सवाल है। अगर आप नबी हैं तो जो आकाश पे चंद्रमा घूम रहा है इसे दो टुकड़े कर दो तो मैं जानूं कि तुम अल्लाह के नबी हो। बोलो जोर से, और जोर से कह दो। और फिर कहता है, मेरा दूसरा सवाल, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दूसरा सवाल तू बताएगा कि मैं बता दूं? मैं बताऊं कि तू बताए? मैं बताऊं तो ज्यादा अच्छी बात होगी और तुझे ज्यादा यकीन हो जाएगा। कहा बताइए दूसरा सवाल क्या है, आप बता दीजिए। तो वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तेरा दूसरा सवाल ये है कि तेरी एक लड़की है जो गूंगी बहरी लंगड़ी और लुंजी है, न चल सकती है, न उठ सकती है, न बैठ सकती है, न पकड़ सकती है, न बोल सकती है, न देख सकती है, न सुन सकती है। तू यही चाहता है कि मेरी लड़की अच्छी हो जाए। तो सुन, ये मैं बोल रहा हूँ मक्के की सरजमीन पर, जा घर जाके चला जा और जाके देख ले तेरी बेटी की हालत। बोलो जोर से, वाह वाह। जब इतना मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तो हबीब यमनी ने कहा, जब इतनी दूर की बात जानता है तो वो मेरे दिल की भी बात जानता होगा। कदमे नाज पे झुका और कलमा शरीफ पढ़ करके मुसलमान हो गया। यहाँ ये मुसलमान हो रहा है, उसी वक्त ये मुसलमान हो रहा, उसी टाइम वही वक्त में हबीब यमनी की लड़की यमन में मुसलमान हो रही है। ये यहाँ कलमा पढ़ रहा, वो वहाँ कलमा पढ़ रही है। अब जब कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गया, तो दिल में सोचा जिसको इल्म, जो गैब की बात जानता हो, जो दूर की बात जानता हो, वो झूठा नहीं हो सकता, वो मक्कार नहीं हो सकता। ये कह करके सोच कर चल पड़ा। और जब घर पहुंचा, अभी सुबह होने वाली थी, तवज्जो चाहूंगा, दरवाजा बंद है। दरवाजा खटखटाया, जैसे ही खटखटाया अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा बेटी मैं तेरा बाप हूँ। वही लड़की आके दरवाजा खोल रही है। और जब दरवाजा खोली, देखा कि लड़की सामने खड़ी है, आंखें चकाचौंध हो गई और कहने लगा ये तो यही बेटी है। ऊपर से नीचे तक देखा, नीचे से ऊपर तक देखा, दाएं बाएं देखने लगा, पैर को देखा, हाथ को देखा, सर को देखा, ये वही लड़की है। कलमा ये वही लड़की है जो सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। ये माजरा क्या हुआ तो लड़की इतने में बोल पड़ती है और लड़की कहती है, अब्बा इसमें कोई कमाल की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जिस नबी ने आपको कलमा पढ़ाया है वही नबी ने आके मुझे घर में कलमा पढ़ाया। वाह 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 वाह, अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर।
या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त ज्यादा हो गया, उलमा बहुत आए हैं, इंशाअल्लाह फिर सुनते रहिएगा। बस इसी बात के साथ मैं रुखसत, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मेरे बोलने में कसदन सावन जो भी खामियां गलतियां हो गई माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी शेर के साथ जनाबे ज़फर बनारसी साहब का भी शेर आखिरी में भी मैंने शुरू में भी पढ़ा और आखिरी में जाते जाते पढ़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये उलमा मस्त हो जाएंगे और ये तो होंगे ही, इंशाअल्लाह आप भी मस्त हो जाएंगे। कारी नेमत साहब की तवज्जो चाहूंगा, जुबैर मियां जो हमारे मुर्शिद के चचेरा भांजा, देखिए बाशरा खड़े हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे, तवज्जो चाहूंगा, सुनिए। वो कहते हैं उम्मी उम्मी है हर ज़बान समझते हैं मुस्तफा, उम्मी है हर ज़बान समझते हैं मुस्तफा, लफ्जों की आन बान समझते हैं मुस्तफा। चमन में बाग रहेगा, फिर खिलेंगे, बाकी रही जिंदगी इंशाअल्लाह, फिर मिलेंगे कल।